मॉडल टाउन जैसा सानेहा जो है वो प्लान किया जा रहा है जमान पार्क के अंदर, उसका बयानिया ये लोग आगे पहुंचाते रहे हैं और अवाम में इंतशार फैलाते रहे हैं। जो इंसान अपने मुल्क के इदारों के बारे में सिर्फ नफरत ही फैला रहा हो और लोगों को बहका रहा हो और झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा हो, उसकी बात पे इंसान क्या यकीन करे। कभी कोई चीज़ बेनकाब हो जाती है, कभी कोई बयानिया बेनकाब हो जाता है, कभी कोई इनका किया गया प्रोपेगेंडा जो है वो बेनकाब हो जाता है। जो पॉइंट्स उनके अगेंस्ट या जो सवालात उनके अगेंस्ट आए हैं, उन्होंने हमेशा कहा है कि जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्या ये सिर्फ मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए आए थे। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, कल रात ही एक और तहलका खेज इंकशाफात अबाउट पीटीआई मंजर आम पर आए और सोशल मीडिया पे काफ़ी बहस छिड़ रही है और उसका जो ताना बाना है वो मिलाया जा रहा है और जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं विद प्रूफ्स जो हमारे सामने स्क्रीनशॉट्स आए हैं वो ये है कि जी पीटीआई जो कि जितने भी अपने जलसों में, अपने बयानात में, अपने खिताबात में जो प्रोपेगेंडा करती थी, वो सारा का सारा जो ताना बाना है उसका जुड़ता है भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के साथ और उसका बयानिया ये लोग आगे पहुंचाते रहे हैं और अवाम में इंतशार फैलाते रहे हैं। अब एक सीनियर एनालिस्ट और एंकर पर्सन जिनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया, उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट्स व्हाट्सएप ग्रुप के स्क्रीनशॉट्स लगाए और उन स्क्रीनशॉट्स के अंदर चेयरमैन पीटीआई भी थे और पीटीआई के जितने रहनुमा थे उनके मैसेजेस भी दिखाए गए हैं और इसके अलावा आदिल राजा के मैसेजेस भी उसमें हैं। और आदिल राजा जो है, अगर उनके व्लॉग्स देखे जाएं, उनकी ट्वीट्स देखी जाएं, तो हमेशा से ही बहुत इदारों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान मुखालिफ उनकी ट्वीट्स और ब्लॉग्स जो हैं वो सामने आते रहे हैं और मैं हमेशा से कहती रही हूँ कि मैं उनको सुनना नहीं पसंद करती, क्योंकि जो इंसान अपने मुल्क के इदारों के बारे में और सिर्फ नफरत ही फैला रहा हो और लोगों को बहका रहा हो और झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा हो, उसकी बात पे इंसान क्या यकीन करे। लेकिन इससे ये सवालात जो है वो पीटीआई की जानिब खड़े होते हैं कि इस तरह के इंसान की बात आप आगे अपने खिताबात में भी कह रहे हैं और बाकायदा तौर पे एक पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है आईजी इस्लामाबाद। और हमने देखा कि जब चेयरमैन पीटीआई खान साहब जब अपने खिताब करते थे वीडियो लिंक के ज़रिए, तो बारहा उन्होंने कहा कि जी मॉडल टाउन जैसा सानेहा जो है वो प्लान किया जा रहा है जमान पार्क के अंदर और इसी तरह आप लोग जब जमा होंगे तो ये लोग अपने बंदे ले आएंगे और फिर फायरिंग करके 4 से 5 बंदों को जो है वो मार दिया जाएगा। तो इस तरह की ही चीज़ें जो हैं वो पीटीआई के जो दूसरे रहनुमा थे उनकी जानिब से भी हमने देखा कि ट्वीट सामने आती थी और खैर ऐसा कोई वाक़या पेश तो नहीं आया, तो ये सिर्फ प्रोपेगेंडा ही किया जाता था, तो ये बात तो प्रूफ हो गई थी। आदिल राजा के बारे में इसलिए क्योंकि उनके नज़रिए से, उनकी बातों से, उनके व्लॉग्स में वो जो बातें करते थे या उनकी ट्वीट्स जो सामने आती थी उससे मेरा हमेशा से इख्तलाफ रहा है, क्योंकि जब आप रियासत की रिट को चैलेंज करते हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। अब इस तरह के इंसान के बयानिए को लेकर अगर पूरी की पूरी पीटीआई चल रही थी और बाकायदा तौर पे उसको कोट किया जाता था कि ये देखें आदिल राजा ने जो पॉइंट उठाया है इसी को आपने आगे लेके चलना है, और फिर आपकी जो पड़ोसी मुल्क की खुफिया एजेंसी है रॉ, जो कि ऑलरेडी आपके मुल्क में दहशतगर्दी के जितने भी वाक़यात हो रहे हैं उसमें मुलव्विस है, आप उनके बयानिए को लेकर आगे चलेंगे तो 9 मई जैसे जो वाक़यात जो पहले भी हुए, 9 मई जैसे वाक़यात जो हैं वो होते रहेंगे। तो इससे आपकी क्रेडिबिलिटी पे और आपके नज़रिए पे और आप पे सवालात उठते हैं। गाहे बगाहे अब पीटीआई के ऊपर जो है इस तरह की एलिगेशंस हम देख रहे हैं, कभी कोई चीज़ बेनकाब हो जाती है, कभी कोई बयानिया बेनकाब हो जाता है, कभी कोई इनका किया गया प्रोपेगेंडा जो है वो बेनकाब हो जाता है। तो ये सारे के सारे सवालात जो हैं वो इमरान खान साहब की क्रेडिबिलिटी पे और पीटीआई की क्रेडिबिलिटी पे आ रहा है कि किस सोच और नज़रिए को लेकर ये अपनी पार्टी को लेकर चल रहे थे और क्या ये सिर्फ मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए आए थे और आवाम के अंदर जो
ہے صرف نفرت کے بیج بونے کے لیے آئے تھے. تو یہ سارے کے سارے جو سوالات ہیں اس کا جواب پی ٹی آئی کے رہنما اور پی ٹی آئی چیئرمین یہ خود ہی دے سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے ان تمام تر ایلیگیشنز کا، ان تمام تر چیزوں کا جواب کیا آتا ہے. ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ جو پوائنٹس ان کے اگینسٹ یا جو سوالات ان کے اگینسٹ آئے ہیں انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا یہ ہمارے خلاف جو ہے ہمارے مخالف جو ہے وہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے. اب اسکرین شاٹس جو ہیں وہ وتھ پروفس واٹس ایپ گروپ کے. اور ایک اور سوال پی ٹی آئی والوں سے کہ آپ لوگ دوسری پارٹیز کے حوالے سے یا دوسرے لوگوں کے بارے میں یہ بولتے آئے ہیں کہ جی ان کے جو چیزیں ہیں وہ واٹس ایپ گروپنگ کے ذریعے چلتی ہیں، جو ان کی ٹویٹ سامنے آتی ہیں یا ان کے بیانیے سامنے آتے ہیں وہ جی واٹس ایپ گروپ میں ایک میسج چھوڑ دیا جاتا ہے اور سارے کے سارے لوگ جو ہیں اس پہ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں یا ٹویٹس کرنے لگ جاتے ہیں، بلاگز بنانے لگ جاتے ہیں. تو آپ کے اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تھینک یو.